भाई इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आती है स्टार्टिंग में, अगेन आई थिंक दे हैड अ ग्रेट पावर प्ले। जिस स्पीड से वो लोग उस टाइम पे खेले थे, जिस तरीके से, जितनी इजीली मैं कहूंगा कि इंडियन बॉलर्स को लोग टैकल कर रहे थे यार। तो स्टार्टिंग अब तो मुझे जरा ये बता दो, और प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपको बहुत चीजों पे कमेंट करने हैं, Yeah. फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल पर भी और इस मैच के बारे में भी, Yeah. ठीक है। फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट इज, डू यू रियली थिंक इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, या हमारे बॉलर्स ने पहले 10 ओवर में इतना घटिया एग्जीक्यूशन करा है कि हमने प्लेटर पे पूरा मोमेंटम सजाकर दे दिया था? आई ऑनेस्टली फील सो। पहली बात तो अर्शदीप सिंह वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा इस देखने में। प्रसिद्ध कृष्णा का मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट पावर प्ले में, भाई प्रसिद्ध कृष्णा का लास्ट ओवर हटा दो, ही वाज वन ऑफ द मोर रिस्पेक्टेबल बॉलर्स ऑफ अरे पावर प्ले में ही बोल्ड 20 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। ये तो कहा कितना ही हमें देखने को मिलता है ये चीज। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ने पावर प्ले में तब भी रोक के देखा था। ही इज वन ऑफ द रेयर ब्राइट स्पॉट्स फ्रॉम दिस गेम, देखने को आपको मिलेगा, जो कि इट इज सरप्राइजिंग। जब इस सीरीज में हम लोग आए थे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि सीरीज खत्म होते होते मैं ये बोलूंगा नहीं, लास्ट राउंड में उन्होंने अपना पूरा हिसाब ऑलमोस्ट पूरा करा है, लेकिन फिर भी आई विल से। और मुझे लगता है कि प्रिंस यादव जब वहां पे आते हैं, मतलब एक होता ना कि एक तरफ से एक बॉलर एटलीस्ट ट्राई करा प्रेशर बिल्डअप करने का। प्रिंस यादव ने जो पंजे दिए हैं वो तो वाइडो पे वाइडो, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रास जितने दिए उन्होंने, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई क्या बॉलिंग चल रही है यार इस टाइम पे। 10-12 ओवर में कम से कम 8 वाइडें आई हैं। हाँ, और There was the stat something like यार this. जब मैच होता है, मैच से पहले सब वार्म अप करते हैं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द वार्म अप? अगर जब आप पहला भाई स्टार्टिंग के 10 ओवर में ही आ रही है आपकी बॉलिंग, ऐसा भी नहीं है कि आपको 25 ओवर तक वेट करेगा अक्षर पटेल जैसे, भाई नहीं तुम 15 ओवर तक वेट करो उसके बाद हम तुम्हें लेके आएंगे, शिवम दुबे जैसे। आपकी तो आ गई है पहले 10 ओवर में आपकी बॉलिंग आ गई है, तो इतनी वाइडें कैसे फेंक रही है भाई? मुझे लगता है आज हमारा एग्जीक्यूशन ही बहुत खराब था। Terrible जो भाई। पैडों पे बॉलें फेंकी हैं, Yeah. फील्ड कहीं की है, बॉल कहीं और जा रही है। इट इज, मतलब मैं इसको ज्यादा टेक्निकली एक्सप्लेन भी करना नहीं चाहते, इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। आप अगर अपने फील्ड सेटअप कर रखी ऑफ साइड की, अगर आप टांग पे बॉल फेंकते रहोगे तो चौके आएंगी। Although It's not that deep. not taking anything away from how Duckett and Jacob Bethel, Yeah, of course. स्टार बॉय फाइनली चली गए भाई। एक ना एक आज मैच 100 आनी आता ही चाहिए है। अरे फॉर श्योर आनी चाहिए थी भाई, है ना? डकेट ने कहीं तो ना कहीं पहले ही lose है, wicket दे दिया अपना हाँ छोटी अल्टीमेटली ball ने दे दिया, वरना पर हमारे लिए तो अच्छा ही है ये। Yeah. बट जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे थे भाई, मुझे बहुत लार्ज पॉइंट ऑफ टाइम तक लग रहा था कि भाई आई थिंक वी शुड गिव अप, शायद नहीं भाई आ रहा आज आज विकेट। आज गुरनूर भी एक्सपोज हुए हैं। अरे भाई ओ भाई उनके बारे में क्या वो कहोगे? तो मुझे लग रहा है कि वो रेयर ऑफ डे हो गया उनका। 97 रन उन्होंने कंसीड करे हैं, 97 रन इन ओडीआईज। ये टी20s में होते हैं भाई ये। और मैं प्रसिद्ध कृष्णा के लिए कहता था अभी कुछ टाइम पहले तक कि ये तो ओडीआईज और टेस्ट में भी टी20 जैसे रन कंसीड करते इकोनॉमी वाइज। गुरनूर आई डोंट थिंक ही हैज हैड अ ग्रेट सीरीज ऑनेस्टली। जितनी अच्छी सीरीज से पहले गई थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बेसिस पे आप उनको जज करने लग जाओ, क्योंकि इट इज टू सून टू जज हिम राइट नाउ, बट स्टिल आपको ये चीज माननी पड़ेगी। मेरे पास अल्टीमेटली एक स्टार्ट है ये, द टॉप विकेट टेकर्स फॉर इंडिया इन ओडीआईज इन लास्ट 5 years। कौन है सबसे टॉप पे? कुलदीप यादव विद 87 विकेट्स। सेकंड पे कौन है? मोहम्मद सिराज विद 76 विकेट्स। थर्ड पे कौन है? मोहम्मद शामी विद 66 विकेट्स। इन तीनों में से कोई भी कंटेंशन में है खेलने के लिए? कुलदीप यादव तो चलो स्क्वाड में है, प्लेइंग इलेवन भी कंटेंशन में वो है। मोहम्मद सिराज क्या ओडीआईज में कंटेंशन में है? मोहम्मद शामी को आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इट इज अबाउट डैम टाइम कि अगर आपको ऐसे बॉलर्स रखने हैं, अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो जसप्रीत बुमराह पे इतनी ज्यादा है, एंड इंजरी प्रोन जसप्रीत बुमराह, खुद ना खासा उनको वर्ल्ड कप से पहले कोच हो जाए भाई, वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह का खेलना। बट बाई चांस अगर कुछ होता है, ये मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को जो आपने वर्कलोड के चलते बड़े टाइम से बाहर कर रखा है, एडवाइस है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। तुम ठीक फील कर रहे हो क्या? लेकिन मेरी एडवाइस सुन लो। और आउट ऑफ ऑल पीपल मोहम्मद सिराज, वो उस बंदे को आप बोलोगे कि 7 के 7 दिन मैच खेलना, 7 के 7 दिन खेलने आएगा और पूरे जिगरे से बॉलिंग डालेगा। वी नीड समवन लाइक दैट इन द बॉलिंग लाइनअप भाई। मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, 30th ओवर के बाद वो बेथिल का विकेट आया था। आफ्टर दैट डकेट का जो सॉफ्ट डिसमिसल एंड एवरीवन एल्स, वो मुझे वो पिटी विकेट्स लगे थे। हाँ कि बस आ गए, दया आ गई है ये विकेट। मुझे पता शर्म आ रही डिस्कस करने में भी कि वो किस तरीके से आउट हो। नहीं वैसे भी नीचे आते थे, आप देखो रूट भी खेल रहा था। मैं वही कह रहा हूं, बटलर ने तो इंसान नहीं समझा था हम लोग जो इंग्लैंड अल्टीमेटली, क्योंकि बैटिंग हमने अच्छी करी है, आप चाहे कुछ भी करो, आई थिंक इंडिया ने बैटिंग अच्छी करी है, रिस्पेक्टेबल है। तुम्हें पता है, वन सेकंड, मतलब कैरी जॉब है, बट स्टिल आखिरी के 5 ओवरों में इंग्लैंड ने सम 82 रन बनाए। ये कहा, ये क्या मजाक है? ये टी20 चल रहा है, 80 टी20 में भी नहीं होता यार ये तो। हाँ नहीं देखना मतलब। एंड यहाँ पे आई वुड स्टिल से जो जॉस बटलर की पारी आई है, आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस एग्जैक्टली। मतलब इंडिया में ये हमारे जो टॉप ऑर्डर है, इंडिया अल्टीमेटली हमें कैरी करके यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गए कि हम लोग 27 रन से मैच हारे हैं। तो बैटिंग हमारी ओवरऑल देखे तो अच्छी हुई है। ये बॉलिंग में जब हम लोग बटलर से रन खाए अल्टीमेटली,
बटलर ने कितने रन मारे भाई 40 यहाँ पे? समथिंग इन जस्ट 19 90, हाँ, तो इतने रन जो उन्होंने मारे हैं भाई, इसके चलते ही वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट भाई हुआ तो है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है, एंड वन सेकंड गाइस, ये भी आप कमेंट करके बताना, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस डिसमिल शो बाय आवर बॉलर्स? क्या तुम्हें लगता है स्लोप कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया, भाई उस पर अडेप्ट नहीं स्लोप, कर अच्छा पाए आप? शुभमन गिल ने बाद में बोली है ये चीज क्या? कि ये स्लोप के बारे में जो लोग आप लोग बार बार बात करते रहते हो, अगर और किसी ग्राउंड में होता ना तो आप बुराई कर रहे होते इस चीज की। हाँ। तो ठीक है स्लोप है, बट ये बड़ा वो आपको इस चीज को ऐसे ग्लोरीफाई करके हिस्टोरिक चीज है ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, विच आई काइंड ऑफ आई अग्री विद। एग्री आल्सो भाई, ये ये जो- जेन ज़ी कैप्टन जो है ना, ही इज सेइंग फैक्ट्स। ये जो कल्चरल ये वो इंडिया में होता ना हाँ, अगर, वही तो सब वेस्टर्न मीडिया शेम कर रही एंड है रो इस रहे होते चीज़ लोग आके कि यार ये सीधा ग्राउंड नहीं बना पाई ये लोग अभी तक, ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, ये ठीक है मान लिया लॉर्ड्स को। है, वो हेरिटेज है इसलिए हम उसको चेंज नहीं करना पर चाहते, ये ठीक नहीं कि है। आप हर बार मैच खेलना है तो आप उसको वो जो स्लोप है उसके हाँ। बारे में आपका क्या है? अबे घंटा स्लोप भाई। बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट गिव एन एक्सक्यूज टू द इंडियन प्लेयर्स। हाँ। स्लोप होता है पूरी दुनिया में, कोई भी खिलाड़ी आता है तो सबके लिए होता है ना। या। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, लॉर्ड्स का ये अभी तक का ओडीआई का हाईएस्ट एवर स्कोर Score बाय था। टीम था। या इससे पहले भी इंडिया के अगेंस्ट ही बना था मेरे ख्याल से 1975 में, या वो 330 वो भी इंग्लैंड नहीं बनाया या, था। या। आज इंग्लैंड ने ही इंडिया को फिर से पेल दिया है, इतने मेरे ख्याल से 50 सालों के बाद, या और आज 388 का टारगेट दिया। नहीं, नो आप कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि हमने इतने रन कैसे कंसीड कर लिए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गिवन हाउ आवर बैटिंग लाइनअप हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट फ्यू मैचेस, मुझे पता था भाई, पहली इनिंग क्या पता था कि मैच तो खत्म हो चुका है। अब मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो सकता है कि अच्छा क्या रोको कुछ कर सकते हैं क्या वो, क्योंकि अपना भी देखो भाई 27 के वर्ल्ड कप में जो टीम बननी है उसमें आप इस स्पेसिफिक मैच को उतना बहुत से नहीं है, बट क्या इन दोनों की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी आ सकती है जिससे उनकी जगह कंफर्म हो जाए, जिसके चलते 27 वर्ल्ड कप में कुछ क्लैरिटी देखने को मिले, तो जो let's तो talk वो about चीज that. हमें ऑनेस्टली देखने को मिली है।